हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, हम लोग जो आज के सेशन में करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, बिहार स्पेशल का करेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का बाद में करेंगे, फिर ज्योग्राफी का भी करेंगे। तो मैं पूरा एक ही साथ नहीं कर 15-15, 20-20 मिनट में एक एक ईयर का, जैसे अब इस वीडियो में आपको मिलेगा 71st का, ठीक है। तो ताकि आप लोग का 10 मिनट में एक PYQ एक साल का वो हो जाए। तो लास्ट 5 जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पूछा गया था तो वो हम लोग लेकर चलेंगे। तो आज हमारे सेशन में रहेगा बिहार स्पेशल में पूछे गए 71वीं BPSC में क्या क्या प्रश्न थे। फिर हम लोग 70वीं का अलग करेंगे, है ना, 69वीं का अलग करेंगे। इस तरीके से दो कारण है। एक तो है, अगर हाँ इसका लॉन्ग वीडियो देखना है कि नहीं सर मुझे एक ही साथ पूरा देखना है, तो BPSC वाला चैनल पर चले जाइएगा। मैंने एक ही साथ करवाया वहां पर BPSC वाला पे, ठीक है। तो आप वहां देख सकते हैं। लेकिन हाँ शॉर्ट शॉर्ट टाइप का देखना है तो चलो हम लोग यहां पर कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, सबसे पहले कोसी मेची लिंक परियोजना के बारे में आपसे BPSC ने क्वेश्चन पूछा था और कहा था कि किन किन जिलों को लाभ मिलता है कोसी नदी से। तो आपको पता है कोसी नदी इस क्षेत्र में है ना, और यहां पर जो लाभ मिलता है वो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार को मिलता है। क्लियर? ये 71st में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर देखिए इसका डिटेल्स भी है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, 4 राज्य को जिलों को खासकर आपको यहां पर लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मधेपुरा को भी मिलेगा, थोड़ा सा आपको देखिएगा तो खगड़िया जिले को भी मिलेगा, लेकिन उतना नहीं। लेकिन हाँ इस 4 जिले को मुख्य रूप से मिलेगा। बिहार के मिशन दक्ष, देखो ये पुराना क्वेश्चन है तो आपको इससे यह ध्यान रखना होगा कि कुछ PYQ भी आप लोग को देकर जाना होगा जिससे ये क्वेश्चन पूछता है। मतलब पुराने कुछ आपको योजना है जो कि मैंने आपको डाला भी है। तो आपसे पूछा कि मिशन दक्ष भाई क्या है, तो मिशन दक्ष कुछ नहीं है, तो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए एक व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना है। ध्यान रखिएगा, मतलब इसमें टारगेट यह है कि जो लोग स्कूलिंग वगैरह छोड़ दिए हैं या फिर कमजोर है उनको फिर से शैक्षणिक अभियान है उसको जोड़ना है। क्लियर? बिहार स्टार्टअप नीति में युवा, ये 2022 का स्टार्टअप नीति था, ठीक है, लेकिन पूछा कब गया? 2025 में। तो युवा का आपको फुल फॉर्म है, जिसमें ये सही है मतलब कि नहीं है सी, ठीक है। युवा का ये 4 फुल फॉर्म था। यस टू स्टार्टअप, अनलेस रेगुलेटरी, आपको इन्वर्टर वाइब्रेंसी, आपको एजुकेशन, एक्सेस टू आपको फाइनेंस। तो ये 4 ध्यान रखिएगा। ये युवा का ये फुल फॉर्म था। ये 2022 का ही प्रोजेक्ट था, लेकिन इन्होंने पूछा है 2025 में। तो मैं फिर से वही कह रहा हूं, कुछ पुराने आपको मिशन वगैरह देखकर जाने होंगे, कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स देखकर जाने होंगे, क्योंकि ये आपके सामने एग्जाम्पल है। PYQ में यही फायदा होता है कि हमें आइडिया लगता है कि क्या आयोग पूछ रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से कोई इसका लेना देना नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था और आपको डेमोग्राफी से रिलेटेड था, जिसमें आपको ये दोनों तो सही है, तीसरा हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। अगर डेमोग्राफी को समय आया था रिसेंटली, तो अगर आप लोग वहां देखे होइएगा तो ये आंसर आपका बन जाएगा। ये करेंट अफेयर के क्वेश्चन थे ये सब, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ए मतलब राइट आंसर ए का कहने का मतलब है कि आपको ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, PLSF 2023-24, इस ये देखो, ये सीधा ये लोग BPSC देखिएगा तो सीधा ये कहां से उठाते हैं, तो आर्थिक समीक्षा से उठाते हैं। इस बार के भी इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा की गई थी। तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे में जो आपको PLSF ये दिया हुआ है, तो वहां से चीजें आपको अगर पूछेगा तो आपके काम का हो जाएगा। तो यहां पर आपसे कौन कह रहा है कि कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो ये है कि स्वनियोजित, है ना, ध्यान रखिएगा। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की थी होम रूल आंदोलन के दौरान? तो एनी बेसेंट ने किया था, वो भी 2-2 बार किया था। क्लियर? चंपारण कृषि समिति की नियुक्ति किसके समझौते के तहत? तो ये भारतीय सरकार और गांधी जी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस समय, यानी हमारा भारतीय ही गवर्नमेंट कहा जाता था, और गांधी जी के बीच आपको एक समझौता हुआ था और इसी के बीच आपको एक समिति का निर्माण भी किया गया था जिसके मेंबर भी थे गांधी जी। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता? तो सहजानंद सरस्वती। हालांकि बिहार में किसान सभा के नेता ये सभी थे, लेकिन जैसे बाबा रामचंद्र ये यूपी के थे, बाकी ये लोग थे तो भाई ये तो उतने नहीं थे, ये दोनों तो थे, लेकिन सहजानंद सरस्वती आपको मुख्य रूप से इन्वॉल्व थे, है ना, ध्यान रखिएगा। इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी और बिहार प्रांतीय किसान सभा की भी स्थापना की थी। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया? देखो इसका आंसर क्या BPSC ने मारा था, डी। रीजन क्या था कि रघुनाथ नाम तो था लेकिन सिंह नहीं था। यही BPSC ने यहाँ पर क्या किया था कि रघुनाथ जो है, रंगनाथ शर्मा उनका नाम था, ठीक है, जिसको गोली मारा गया था। हो सकता है कि बाय मिस्टेक BPSC ने आपको इस नाम में मिसप्रिंट वगैरह समथिंग हो, पता नहीं ये क्वेश्चन कहां से लाया था BPSC वही जाने, लेकिन थोड़ा सा अल्टर क्वेश्चन था।
चलिए, मार्च 2039 में मुख्यमंत्री कौन थे? देखो इसका आंसर भी क्या था? डी, क्योंकि उस समय मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट नहीं था, पीएम कहलाते थे, प्राइमरी आपको मिनिस्टर कहलाते थे, सीएम नहीं कहलाते थे उस समय, ठीक है। तो और हिंदी में प्रधानमंत्री कहते थे। तो 1937 में सीएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, इसलिए आपको इसका आंसर डी। कौन सी बौद्ध काउंसिल यानी आपको बुद्धिस्ट काउंसिल जो है बौद्ध संगति बिहार में नहीं थी? तो चौथा नहीं हुआ था। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के द्वारा किया गया था। तो आपको डी इज द राइट आंसर। और कमेंट में दोस्तों बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक पे चाहिए कुछ वीडियोस। देखो लॉन्ग लॉन्ग वीडियो है तो आप बीपीएससी वाला पे चल जाइएगा, है ना, क्योंकि वहां पर चूंकि थोड़ा सा समय की कमी होती है। मैं बस इसमें डाल देता हूं कि बच्चे कुछ थोड़ा सा और लाभ ले सके। कुछ और चाहिए होगा कि नहीं सर ये भी थोड़ा सा करा दीजिए, तो आप बोलिएगा, तो मैं इधर यहाँ या वहां पर करा दूंगा। मतलब बीपीएससी वाला को भी फॉलो करते रहिएगा मेरे वीडियोस के लिए, वहां पे लॉन्ग लॉन्ग वीडियो होंगे। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो पटना हरकारा का हुआ, ठीक है, पटना हरकारा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध इसमें किससे है? तो ए का 4, तो ए का 4, अच्छा, तो ये देखो ये कट गया, ये कट गया। आजाद दस्ता का संबंध किससे? यहां से अगर मैं इसमें बात करूं, व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार में किसान सभा की बात, तो डी का 3 किसमें है? अच्छा, दोनों में है। अब आजाद दस्ता, तो हमको पता है कि भाई आजाद दस्ता जो है आपको जयप्रकाश नारायण का बहुत फेमस जो था वो था, मतलब इन्हीं से इनको जाना भी गया। तो बी का 1 किसमें है? अरे वो भी, अच्छा दोनों ऑप्शन सेम है, ओके भाई मिस्टेक हो गया होगा, अच्छा ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क बिहार में? एक ही है वाल्मीकि, अब दूसरा बन रहा है कैमूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में कौन सा राजकीय पशु है? तो ध्यान रखिएगा गौर, जिसको जो बैल का ही एक है प्रकार, है ना। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्स्थापना मतलब कि फिर से आपको स्टैब्लिशमेंट करने की बात की जा रही, तो 2014 में यह स्टार्ट किया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजगीर के पास एक कर्मनासा नदी कहां से निकलती है? आसान सा प्रश्न है। कर्मनासा नदी जो निकलती है कैमूर जिले से निकलती है। और कर्मनासा से एक आपको ये भी है, जहां से एक PYQ आपको आता है, वो यह है कि कर्मनासा जो है बॉर्डर ही बनाती है। 3 नदियां जो है बिहार यूपी की बॉर्डर बनाती हैं। बिहार और यूपी का बॉर्डर 3 नदियां बनाती है, एक तो गंडक, दूसरी घाघरा एंड थर्ड वन इज कर्मनासा। कर्मनासा को थोड़ा सा अपवित्र नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवित्र नदी, जानते ही होंगे थोड़ा सा, मतलब हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अपवित्र नदी, मतलब इसके पानी को पूजा में यूज नहीं करते हैं, बाकी खेती उती ये समय किया जाता है यूज, ध्यान रखना है। तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट। और मान लो एग्जैक्ट पूछेगा तो सरोदग पहाड़ी। बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पायराइट उत्पादन करता है? देखिए बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था। रीजन क्या था कि आंसर तो है 95%, लेकिन उत्पादन 95% नहीं करता है, प्रोडक्शन नहीं है, रिजर्व है 95%। बिहार में पायराइट का अगर देखिएगा पूरे इंडिया में तो इकलौता है, हालांकि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बिहार से, चूंकि रिजर्व ही यही है तो यहीं पर होगा। इवन यहां पर सल्फर भी बहुत होता है, ये रोहतास क्षेत्र में आपको पड़ता है, अगर आप लोग जानते होंगे बिहार स्पेशल अगर डीपली पढ़े होंगे तो 90, इसलिए बीपीएससी ने क्या कहते हैं इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको प्रोडक्शन नहीं करता है, रिजर्व है, क्या है? भंडार है। तो यहां लिख दिया हूं कि हटा दिया गया। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो देखिए जमुई जिले में है, और ये आपको भारत खनन माइनिंग के द्वारा ये आपको बताया भी गया है कि लगभग इंडिया का जो सबसे बड़ा, ये अभी हाल ही में आपके इसका क्वेश्चन आया था ना, स्टैटिकल ऑफिसर नहीं, इसका नहीं था, ऑडिटर का था, या किसी एक में भी पूछा भी गया था कि सबसे ज्यादा रिजर्व भारत में कहां पर है सोने का? तो रिजर्व जो है सबसे ज्यादा वो जमुई में, मतलब बिहार में ही माना जाता है, लगभग 44%, ठीक है। हालांकि इसमें अभी भी वो है, लेकिन माना जाता है कि रिजर्व है बहुत बड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो बिहार का अधिकांश भाग जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि आपको यहां पर, और इसी में अगर बांटिएगा 2 भागों में, तो उत्तर भारत जो हो जाता है वो आर्द्र में आ जाता है और दक्षिण भारत शुष्क में आ जाता है, ठीक है।
बट ओवरऑल बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में पाया जाता है, ये इंडिया ही आपको इस रेंज में आपको आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 71st बीपीएससी का ये आपको रहा है। इसका आपको मिलेगा कहां, तो टेलीग्राम पे चाहिएगा, आपको लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम का भी होगा, व्हाट्सएप का भी होगा। तो टेलीग्राम में जाइएगा और अभय सर्च कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा। अभय सर ही है कि अभय प्रताप है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। मैं इसका स्कैनर डालना भूल गया। अभय प्रताप सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभय प्रताप सर सर्च कर लीजिएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। धन्यवाद।